बहन जी ने किया लोकसभा चुनाव में अपना पहला उम्मीदवार घोषित। बिहार के बक्सर लोकसभा सीट से अनिल कुमार को बनाया प्रत्याशी। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो का बड़ा निर्णय सामने आया है, बड़ा फैसला सामने आया है। उन्होंने बिहार से जो बक्सर लोकसभा सीट है वहां पर अनिल कुमार इनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा हर एक राज्य में अपने संगठन को चुस्त व दुरुस्त करने के साथ साथ ही बसपा के जो कैंडिडेट होंगे वो कैसे होंगे इस पर भी चिंतन मनन कर रही है। ऐसे में बिहार से बक्सर लोकसभा सीट जो है वहां से बसपा ने अपना प्रभारी नियुक्त किया है, यानी बसपा का जो प्रभारी होता है वही लोकसभा का प्रत्याशी भी होता है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि बिहार के बक्सर लोकसभा सीट से बसपा सुप्रीमो ने अनिल कुमार इनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दूं कि 28 तारीख को बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम इन्होंने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से अनिल कुमार बड़े ही मजबूती के साथ और दमदारी के साथ ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो बसपा ने अपना पहला उम्मीदवार बिहार से घोषित कर दिया है, बिहार की बक्सर सीट से। और आने वाले दिनों में लोकसभा के जो उम्मीदवार बसपा के होंगे उनका ऐलान भी बहुत जल्द, यानी इस महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में इसका मतलब ऐलान भी हो सकता है। तो ये बड़ी शुरुआत बसपा की देखने को मिल रही है कि लोकसभा सीट जो बक्सर है बिहार की, वहां से अनिल कुमार इनको बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामजी गौतम इन्होंने तमाम वो बातें कही जिस पर लोगों की शंकाएं बनी हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का जो निर्णय बीएसपी ने लिया है वो इसी निर्णय पर कायम है और बसपा का जो गठबंधन है वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ गठबंधन हमारा रहेगा। ऐसा बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम इन्होंने 28 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बातों को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जितनी भी यानी लोकसभा की 40 सीटें बसपा अकेले अपने बलबूते पर और मजबूत उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। ये बड़ी बात बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम इनकी ओर से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने बसपा को छोड़कर जाने वाले लोगों के सवाल पर ये उत्तर दिया कि उन्होंने कहा कि बसपा को छोड़ने वाले वही लोग हैं जिनका कोई भी स्वार्थ बसपा में हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बसपा मिट्टी से बने हुए कार्यकर्ता बनाती है और दोबारा अगर वो लोग मिट्टी में मिल जाए तो इसमें बीएसपी कुछ नहीं कर सकती। बीएसपी उसकी जगह अपने दूसरे लोगों को तैयार करती है। तो इसी के साथ आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर बसपा मतलब बिहार से आ रही है कि बक्सर में उन्होंने अनिल कुमार इनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ ही रामजी गौतम ने एक बात और कही कि इस एक महीने के अंदर देश में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उन सभी लोकसभा सीटों पर यानी अलग अलग राज्यों में बसपा अपने उम्मीदवारों को घोषित करेगी। यह सिलसिला अब जारी हो चुका है। यानी आपको बता दूं कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों में भी बसपा बहुत ही जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और उम्मीदवारों को मतलब चुनावी मैदान में उतारेगी। आपको बता दूं कि बसपा हमेशा से ही अपने जो उम्मीदवार होते हैं ये कई दिनों पहले ही फाइनल कर दिए जाते हैं और इन उम्मीदवारों को सबसे पहले चुनावी मैदान में भी उतारा जाता है। इसी सिलसिले में बसपा ने अब बिहार में अपना उम्मीदवार पहला घोषित कर दिया है। आपको बता दूं कि तमाम उन सवालों के जवाब देते हुए रामजी गौतम इन्होंने कहा कि बसपा के बगैर बसपा के कोई भी जो समस्याएं हैं वो हल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है और अलग अलग राज्यों की जो गवर्नमेंट है ये बहुजनों की हितैषी नहीं है और इसीलिए आज बहुजन समाज पर ये जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं इनको लताड़ा जा रहा है, पिछड़ा जा रहा है और इसके साथ यहाँ के जो बहुजन समाज के जो दबा हुआ समाज है इन पर भी अनेकों जो मुकदमे हैं वो दर्ज होते हैं लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। देश में गरीबी, महंगाई और इन तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया और इनको अगर रोकना है तो इस पर बसपा की सरकार ही कारगर उपाय है। ये बात भी इस मौके पर उन्होंने कही।
तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि बसपा ने बिहार के बक्सर लोकसभा सीट से अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अनिल कुमार, इनको बक्सर लोकसभा सीट का प्रभारी बना दिया गया है। और आपको बता दूं कि बसपा अपने प्रभारी मतलब नियुक्त करती है, वही बसपा के कैंडिडेट भी होते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी, और इसलिए आपको बता दूं कि बसपा से जुड़ी हुई हर खबर को सुनने के लिए हमारे इस प्रबुद्ध भारत टीवी को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर भी करते रहे। साथ ही आने वाले इस लोकसभा के मतलब चुनावी रैलियों को कवर करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग भी करें, हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले और बहुजन मीडिया को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका भी निभाए। वैसे आपको बता दो कि बिहार की जो बक्सर लोकसभा सीट है, वहां से जो अनिल कुमार, इनको प्रत्याशी बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया है, ये बसपा के साथ काफी दिनों पहले ही यानी बहुत लंबे समय से ये जुड़े हुए हैं। बसपा के कैडर कार्यकर्ता है और बसपा की हर एक रीति नीति से सहमत भी है। और ऐसे में बसपा सुप्रीमो के द्वारा अनिल कुमार इनको प्रत्याशी बनाने के बाद अनिल कुमार इन्होंने बहन जी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस लोकसभा सीट पर यानी बक्सर की जो लोकसभा सीट है उस पर उन्हें प्रत्याशी बनाने के बाद उन्होंने बहन जी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पूरी दमदारी के साथ और पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और बक्सर के साथ साथ पूरे प्रदेश में जितने भी यानी 40 लोकसभा की सीटें हैं उन सभी लोकसभा सीटों पर वो पूरी दमदारी के साथ मतलब तैयारियां करेंगे और बसपा की एक नई ऊर्जा बनकर उभरेंगे, ऐसी बात भी उन्होंने कही। और आने वाले इस लोकसभा चुनाव में बहन जी को पीएम बनाने की दिशा में ही संगठन काम कर रहा है। ये तमाम बातें अनिल कुमार इनकी ओर से कही गई। वैसे बसपा ने जो अपना पहला उम्मीदवार घोषित किया है, इस उम्मीदवार को लेकर और साथ ही बसपा जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है और लोकसभा के जो चुनाव है वो बसपा अकेले अपने बलबूते पर लड़कर जनता से गठबंधन करने का जो निर्णय बसपा का है, इन सभी बातों को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या समझ है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।